गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा अपनी पिछली क्लास में हमने विशेषण पढ़े थे। हमने पढ़ा था विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हमने किए थे। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद हमने किया था परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा भेद बेटा मैंने आपको बताया था सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में बेटा हमने पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चलता है, यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं। परिमाणवाचक में जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, जब हमें संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल के बारे में पता चलता है। उसके बाद बेटा लास्ट भेद है सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक, मैंने आपको एक उदाहरण बताई थी। यह पेड़ ऊंचा है, यह पेड़ ऊंचा है। ठीक है, अब देखो संज्ञा शब्द है पेड़, उससे ठीक पहले सर्वनाम लगा हुआ है। ठीक है, और ये सर्वनाम इस संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है। सार्वनामिक इसलिए क्योंकि संज्ञा से बिल्कुल पहले लगा है और उस संज्ञा के बारे में बता रहा है। सांकेतिक, संकेत का मतलब होता है इशारा करना, और पेड़ की ओर इशारा करता है, यह पेड़ ऊंचा है। ओके, और एग्जांपल लेते हैं। वे बच्चे खेल रहे थे, वे बच्चे खेल रहे थे। अब देखो बच्चे संज्ञा है, संज्ञा से एकदम पहले सर्वनाम लगा है, और यह सर्वनाम इस संज्ञा के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसलिए सार्वनामिक और संज्ञा की ओर इशारा किया जा रहा है। वे बच्चे संकेत किया जा रहा है, इसलिए इसे सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? एनी डाउट बेटा? एनी डाउट? यस गुनीत, पूछिए बेटे। मैम सार्वनामिक विशेषण की डेफिनेशन बता दो। बेटा हमने कॉन्सेप्ट समझना है आपको। मैंने पिछली बार भी यही बात कही थी गुनीत, पिछली क्लास में भी आपने यही बात पूछी थी, और मैंने कहा था कि केवल परिभाषा के पीछे मत भागिए बेटा, कॉन्सेप्ट को समझिए। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगे होते हैं और उस संज्ञा की ओर इशारा करते हैं, उन्हें सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? शो me thumb if it is clear to everybody. ओके, कुछ एक एग्जांपल्स देखिए बेटा। विशेषण शब्द चुनें व भेद बताएं।
विशेषण चुनेगा, भेद बताएं। पहले वाक्य नोट करिए। मीरा होशियार है, मैंने 2 किताबें पढ़ी, आप थोड़े चावल खा लीजिए, वह बच्चा आया था, डिब्बा गोल है। ओके, रेज योर हैंड्स। कौन बताएगा मुझे सबसे पहले वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? रेज योर हैंड। यस अनमोल, यस अनमोल बताइए। मैम होशियार गुणवाचक विशेषण। होशियार विशेषण शब्द और भेद कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। ओके, यस जलश्री, नेक्स्ट सेंटेंस में बताइए। मैंने मैम दो संख्यावाचक। दो संख्यावाचक विशेषण। गुड। जानवी आप बताइए बेटा। जानवी, आप थोड़े चावल खा लीजिए, इसमें कौन सा है विशेषण शब्द? मैम कैन आई टेल? यस जानवी। ओके जसलीन। यस मैम, थोड़े परिमाणवाचक विशेषण। थोड़े परिमाणवाचक विशेषण। गुड। यस दृष्टि। यस मैम, वह सांकेतिक विशेषण। ओके, यस अर्शिया। गोल गुणवाचक विशेषण। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा। यस दृष्टि। मैम नो डाउट, वो लोअर करने लगे। ओके बेटा फाइन। चलिए अपनी ग्रामर की बुक निकालिए। आपकी ग्रामर बुक में बेटा पेज नंबर 113, पेज नंबर 113। यहाँ है, देखो बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये देखो ये बॉक्सेस दिए हैं, ये निकालिए बेटा। विशेषण शब्द बनते कैसे? कुछ संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द,
जिनसे विशेषण बनते हैं, जैसे शब्द है पूजा, पूजा शब्द है, पूजा संज्ञा शब्द है, ठीक है। संज्ञा शब्द से विशेषण बनेगा पूज्य, पूजा पूज्य, ठीक है। जैसे संज्ञा शब्द है भारत, भारत से विशेषण शब्द क्या बनेगा भारतीय, ओके, ठीक है। रीड करने जा रही हूं, नीचे वाला जो ब्लू बॉक्स है, संज्ञा से विशेषण पूजा, पूज्य, पक्ष, पाक्षिक, अनुभव, अनुभवी, प्रेम, प्रेमी, स्मरण, स्मरण होता है याद, स्मरण, स्मरणीय, धन, धनी, स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण, स्वर्णिम, विदेश, विदेशी, भारत, भारतीय, सुख, सुखी, इतिहास, ऐतिहासिक, पेट, पेटू, पर्वत, पर्वतीय, सम्मान, सम्मानित, पीड़ा, पीड़ित, रोग, रोगी, पोषण, पोषक, शहर, शहरी। आगे देखिए सर्वनाम से यह, ऐसा, मैं, मुझसा, कौन, कैसा, वह, वैसा, जो, जैसा, तुम, तुम्हारा, कोई, कोई सा, तुम, तुम्हारा। उसके बाद है क्रिया, क्रिया शब्द होते हैं बेटा एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो कोई काम किया जाता है, ठीक है। जैसे भागना काम है ना, भागना क्रिया है, काम है, तो उससे विशेषण शब्द बन गया भगोड़ा, भागना, भगोड़ा। पढ़ना, पढ़ाकू, देखना, दिखावटी, भूलना, भूलक्कड़, बेचना, बिकाऊ, टिकना, टिकाऊ, पीना, पियक्कड़, लूटना, लुटेरा। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट लिखा है अव्यय से विशेषण। अव्यय शब्द बेटा वो होते हैं, सिर्फ समझेंगे इसको, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो कभी बदलते नहीं, सेंटेंस चेंज हो जाता है, लिंग वचन बदल जाते हैं, लेकिन ये वर्ड वैसे ही रहते हैं। जैसे भीतर, भीतर का मतलब होता है अंदर, भीतर, भीतरी, ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला, बाहर, बाहरी, आगे, अगला, नीचे, निचला। ओके, ये है जब आप संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया शब्दों से विशेषण शब्द बनाते। एक संज्ञा शब्द है, जब विशेषण शब्द बनता है तो वर्ड चेंज हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे गर्मी भाववाचक संज्ञा है ना, गर्मी है ना, तो गर्म विशेषण है, ठीक है। इनमें थोड़ा सा अंतर है। किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? एनी डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं है तो शो मी थंब एवरीबॉडी, शो मी योर थंब। ओके फाइन, चलिए बेटा अब हम साथ में एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं। अपनी वसंत किताब निकाल लीजिए।
जो बच्चे इतनी लेट क्लास में एंटर कर रहे हैं प्लीज थोड़ा जल्दी आया करें। चलिए बेटा हमारा पाठ है रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर। कोई मुझे बताएगा रक्त का मतलब क्या होता है? रक्त मतलब, हाँ जी अर्शिया। खून। रक्त मतलब खून। खून। ओके, ब्लड, खून। पाठ के नाम से हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि ये किस बारे में है? रक्त और हमारा शरीर मतलब कोई बता सकता है मुझे? पहला थॉट क्या आता है मन में? यस जसलीन। जो खून है वो हमारे शरीर के लिए कैसे जरूरी है। ओके, खून हमारे शरीर के लिए कैसे जरूरी है? गुड, यस गुनीत। मैम इससे पता लगता है कि ये डॉक्टर, हाँ जी, मैम इससे पता लगता है कि ये डॉक्टर की कहानी। मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बोलते हैं इससे पता चलता है कि, उसके बाद आपने आगे क्या कहा बेटा? कि ये डॉक्टर की कहानी है। ओके, ये डॉक्टर की कहानी। ओके, अक्षिता रीडिंग शुरू कीजिए बेटा। अक्षिता अनम्यूट करें खुद को। ओके, हिमांशी। हिमांशी रीडिंग शुरू करें बेटा। यस मैम। वह अनिल की छोटी बहन है। बेटे यो यह तो वह हिमांशी है। शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी। ओके, थैंक यू हिमांशी। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दो बच्चों की बात है, बहन का नाम है दिव्या और भाई का नाम है अनिल। यूं तो वे शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। यूं तो मतलब वैसे तो वो शुरू से ही कमजोर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे थकावट सी महसूस होती है। थकान मतलब थकावट, थकी थकी रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त की कमी मतलब खून की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन कम होना। जब खून कम होता है, कभी सुना है कि कोई कहता है जी मेरा खून 9 ग्राम है, उसका खून 11 ग्राम है, 10 ग्राम है? सुना है कभी किसी ने? हैंड्स रेज करो अभी सुना है तो। गुनीत इज सेइंग यस, सुना है। ओके, जांच कराकर देखते हैं। डॉक्टर ने कहा कि जांच करवानी पड़ेगी, चेक करवाते हैं कि खून कहीं कम तो नहीं है। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए
पास के एक कमरे में भेज दिया, ब्लड टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। अच्छा, मुझे कौन बताएगा किस किसने ब्लड टेस्ट करवाया है कभी? रेज योर हैंड। बस दोनों को ने? और कभी किसी ने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया? ओके, सो मेनी। ओके, अनमोल आप बताइए, आपने ब्लड टेस्ट क्यों करवाया? मैम मैंने देखने मेरा बी पॉजिटिव था, मैंने कराया था। ओके, ब्लड ग्रुप जांचने के लिए बी पॉजिटिव। गुड। ओके, हमें अपना ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए कि कौन सा है। जसलीन, आपने क्यों करवाया? मैम थोड़े टाइम पहले मैंने करवाया था, क्योंकि मतलब मुझे हेडेक वगैरह ऐसे था, तो हमने चेक करवाया था। ओके, तो क्या पता चला? वीकनेस? कुछ भी नहीं था। यस मैम, जस्ट वीकनेस। जस्ट वीकनेस और कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया? के मतलब अच्छा हेल्दी खाना चाहिए और बस। ओके, हेल्दी खाना खाना चाहिए। आपको पता है हेल्दी खाना, हेल्दी फूड को हिंदी में क्या कहते हैं? पता है? पौष्टिक आहार। हम आगे ये शब्द जो है पढ़ेंगे चैप्टर में। पौष्टिक आहार, हेल्दी फूड। ठीक है, तो जसलीन कौन कौन से फूड आइटम्स लिए आपने उसमें? सब्जियां, ओके, हरी सब्जी। हरी सब्जियां। और जसलीन? दूध वगैरह ऐसे, फल। अब आपको ठीक लग रहा है? आपको वीकनेस नहीं है? अब बिल्कुल ठीक है? यस मैम। ओके, गुड, कंटिन्यू विद दिस। ओके, चलो अब देखते हैं दिव्या के खून की जांच में क्या आता है। अब उन्होंने उसको जो खून की कुछ बूंदे ली, उसे शीशी में डाल दिया और स्लाइड पर लगा दी। एक पतली सी ऐसी स्लाइड होती है, अगर आपने देखा हो, उसपे ड्रॉप्स डाल देते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, माइक्रोस्कोप में लगाते हैं, देखते हैं और टेस्टिंग होती है उसकी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक दी मतलब दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी पता है क्या होता है? माइक्रोस्कोप। देखा है कभी लैब में या कैसे कभी देखा है? माइक्रोस्कोप होता है ब्लैक कलर का, उसको सेट करते हैं, उसमें स्लाइड्स लगाते हैं। दीदी के इशारे से मैं पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया तो बताएगा एनीमिया क्या होता है? एनीमिया पता है किसी को? एनीमिया क्या होता है? नो? ओके, हाँ जी अर्शिया। मैम उसमें आरबीसीज कम हो जाते हैं। क्या हो जाता है? आरबीसीज कम हो जाते हैं। ओके, आरबीसीज कम हो जाते हैं। आरबीसीज मतलब मुझे पता चला, बाकियों के लिए बताओ आरबीसीज का क्या मतलब? रेड ब्लड सेल्स है ना? रेड ब्लड सेल्स होते हैं और
व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, सफेद कण, सफेद रक्त कण और लाल रक्त कण। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी हो गई। वे बोला दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। द्रव मतलब लिक्विड। आपको पता है ना, जो हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर का लिक्विड होता है, सबको पता है। लाल द्रव मतलब रेड कलर का एक लिक्विड। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। एक ऐसा पिटारा जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें भी बहुत कुछ होता है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, तरल मतलब लिक्विड, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, खून के, रक्त के दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और एक प्लेटलेट कण। ठीक है, ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। एक प्लाज्मा होता है, एक प्लेटलेट्स होते हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो प्लाज्मा में तैरते हैं। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट यहां तक? एनी क्वेरी, एनी डाउट? रेज योर हैंड। ओके, ठीक। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण, जिसकी अभी अर्शिया बात कर रही थी, रेड ब्लड सेल्स। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रखती हो। बालूशाही देखी है कभी किसी ने? रेड कलर की होती है, इतनी सी गोल सी, ओके, गोल सी होती है, थोड़ी फ्लैट होती है। ठीक है, हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरह से अवतल। अवतल मतलब फ्लैट, बिल्कुल बॉल की तरह राउंड राउंड नहीं होते, जैसे आप बड़ा कह सकते हैं, दो तरफ से फ्लैट। ओके, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। 1 मिलीमीटर रक्त, 1 मिलीमीटर, तो उसमें 40 to 55 लाख कण होते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं, रेड कलर के होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए हमें ब्लड जो है वो रेड कलर का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल,
कुछ उससे अगले दिन, मतलब ये खत्म होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, फिर खत्म होते हैं, फिर नए बनते हैं, धीरे धीरे खत्म हो कर ये नए बनते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराती और बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि डॉक्टर दीदी अब उसे समझाने वाली हैं कि ये रक्त कण कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे नष्ट होते हैं। अब इसे हम कल पढ़ेंगे कि उन्होंने इसके बारे में अनिल को क्या बताया। ओके।